ये ना फिल्मों में अच्छी लगती हैं, वो हम मीम चलते हैं हमारे वीडियोस वगैरह के बीच में, हम लोग भी डालते हैं, आप लोग भी डालते हैं, सब क्रिएटर्स डालते हैं। 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल। ये होता नहीं है यार, ये सिर्फ सपने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म वाले भी हमारे स्टॉक मार्केट की जर्नी के जो ट्रेडर्स होते हैं उनको देखकर वो डायलॉग बनाए हुए हैं। 21 दिन में पैसा डबल, थोड़ा उनको जल्दी कर देना चाहिए। 21 घंटे का पैसा डबल, 21 घंटे में, 21 मिनट में पैसा डबल। हाँ, 21 मिनट में पैसा डबल, ऐसा हो जाएगा मुझे लगता है आगे जाके वो। और आजकल तो भाई क्या है, बाइनरी वगैरह भी लोग आजकल जो नए नए बच्चे आए हैं जिनका डीमैट अकाउंट भी नहीं खुला जी, वो क्या है बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं, जो नकली ऐप्स कलर होते हैं। ट्रेडिंग बोलते हैं ना। कलर ट्रेडिंग होती अलग है है क्या? एक्चुअली बाइनरी ट्रेडिंग अलग होती है, कलर ट्रेडिंग 10 तरीके की चीजें आ गई आजकल मार्केट अच्छा। में। एक हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला अलग होता है, अच्छा, बाइनरी ट्रेडिंग अलग होती है, कलर ट्रेडिंग अलग होती है। वो ट्रेडिंग नहीं होती, होती गैम्बलिंग है, उसको नाम उसमें ट्रेडिंग जोड़ दिया। अच्छा, मुझे एक्चुअली मैं इन सब चीजों में हूं नहीं ना, तो मुझे मालूम नहीं क्या क्या। आप आपसे समझ के जाऊंगा, थोड़ा नॉलेज लेके जाऊंगा। तो कलर ट्रेडिंग अलग है, बाइनरी ट्रेडिंग अलग है। बाइनरी में क्या होता है बेसिकली, कुछ कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं, फर्जी ऐप्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई भी कुछ ऐसा आपको चार्ट देंगे कि चाहे वो फॉरेक्स का होगा, शायद इक्विटी का होगा, गोल्ड का होगा, कुछ भी होगा। प्रिडिक्ट करना है कि 1 मिनट के अंदर प्राइस कहाँ जाएगा। अच्छा, 1 मिनट के अंदर अगर आपका प्राइस अप रहा तो पैसा डबल, 1 मिनट के अंदर अगर आपके अगेंस्ट रहा पैसा 0। अच्छा, तो यानी कि 1 मिनट के अंदर भी पैसा डबल होता है यहाँ पे। गजब। तो ये एक्चुअली इन सब चीजों ने ना हमारे ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशन को अनरियलिस्टिक बना दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है अथॉरिटीज आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेगी जिससे कि ये सब बचे। अथॉरिटीज एक्शन लेती हैं, बताती भी हैं कि आप इनसे दूर रहो, पर लोगों का जो लालच है ना, मतलब बोल दिया अथॉरिटीज ने कि या आप बाइनरी ट्रेडिंग से दूर रहो, फिर भी लोग कहते हैं यार 1 मिनट में पैसा डबल, अथॉरिटीज बोल रही है, इनको थोड़ी ना पता ये है। एक्चुअली चस्का है यार। पहले 10 20 50 रुपए से करेंगे, फिर 500 करेंगे, फिर 5000 करेंगे, फिर लॉसेस को रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में भी करते हैं। वो भी एक बड़ा पॉइंट है कि हमें स्टॉक मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जो रिवेंज ट्रेडिंग करता है वो लॉसेस में रहता है, वो 93% में आता है। तो ये तो कुछ आप लोगों को मैंने पॉइंट्स बताए जो लोगों को 93% रहने में मदद करते हैं। और एक पॉइंट बताता हूं, लोग लीवरेज इस्तेमाल करते हैं। यानी आप देखो, जब आप अपन मानते हैं कि आप अगर गोल्ड में ट्रेडिंग करते हो या फिर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, अपन इसको गोल्ड के एग्जांपल से समझते हैं तो थोड़ा इजी होगा मुझे समझाने के लिए और आपको भी जल्दी समझ में आएगा। गोल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है 100 का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी 1 रुपए चलेगा तो 100 रुपए की हार जीत होगी। तो आज हम मान के चलते हैं, और गोल्ड से क्या होगा ना नवजोत जी, कि हमारी जो फीमेल ऑडियंस हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है सोना सुनना, क्योंकि उनको सोना बहुत पसंद होता है, इसलिए मैं और ज़्यादा सोने को लेना चाहता हूँ। तो मान लेते हैं हम 70,000 का भाव चल रहा है आज, तो खैर बाजार 75,000 के आसपास चल रहे हैं। 70,000 का आसान हो जाएगा समझने के लिए। 70,000 इंटू 100 करेंगे तो 70 लाख का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 70 लाख का टोटल वैल्यू हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट का, और हमें मार्जिन लगता है 7 लाख रुपए, यानी कितना परसेंट हो गया? 10%। 10%, मोटा माटी मैक्सिमम साइड में, इनफैक्ट उससे भी कम लगता है। तो समझने के लिए, हम आसान करने के लिए, तो 7 लाख देखिए आप वहां पर इतना बड़ा सौदा उठा रहे 70 लाख का, तो इवेंचुअली आपका लोन ही होगा उसमें हो गया ऑलरेडी 63 लाख का। यानी कि आपने जब एक्सचेंज की गाइडलाइन के हिसाब से, एक्सचेंज के मार्जिन रूल के हिसाब से आपने पूरा मार्जिन दिया है, लेकिन एक्चुअली उसमें 63 लाख का लोन है। लेकिन लोग यहां पर भी सोचते हैं कि नहीं, मेरे को मार्जिन मेरे को बताया गया है कि आप एक लॉट में, आपके पास 7 लाख है तो आप एक लॉट में काम कर सकते हो। उनको समझते नहीं कि वो ऑलरेडी लीवरेज्ड है, वो उसमें भी 2 लॉट 4 लॉट 5 लॉट में काम कर लेते हैं। तो ये लीवरेज लेने वाला सिस्टम कम होना चाहिए। ये आप भी सीखिए कि जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट में आप काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी फ्यूचर ऑप्शन में स्पेशली वो ऑलरेडी लीवरेज्ड है और उसका लीवरेज बढ़ा रहे हो आप। तो लीवरेज मत करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है? जब आपने एक बार मुनाफा ले लिया ना बॉस, तो शांति से बैठो ना डकार मार के। क्यों वापस से खाना? कितना ही पचा पाओगे आप खाना? देखो, जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे हम खाने को भी एक लिमिट तक खा सकते हैं। आपकी 5 रोटी की कैपेसिटी है, मेरी 2 रोटी की कैपेसिटी है, मैं 8 रोटी खा सकता हूं मैक्सिमम, स्ट्रेच कर करके। चलो मेरे को चैलेंज है, मैंने शर्त लगाई हुई तो खा लूंगा 8 रोटी। लेकिन क्या मैं 100 खा सकता हूं, 50 खा सकता हूं, 25 खा सकता हूं? खाऊंगा तो क्या होगा मेरे साथ? खाएंगे तो भाई ऊपर पहुंच जाएंगे, उल्टियां ही होगी। पहले तो उल्टियां होगी, या फिर बीमार होंगे, या फिर जैसा आपने कहा हो सकता है ऊपर ही पहुंच जाए। तो जब हम एक ही चीज को, जब अपनी खुराक 2 रोटी की है, 4 रोटी की है, भैया आप सब
सबकी अलग अलग खुराक होगी, ऐसा मत सोचना कि आपकी खुराक को मेरी। तो जो भी हमारी खुराक है अगर हम उसके हिसाब से इनटेक करेंगे तो वो हमें हेल्दी रखेगा। तो जब आपकी कैपेसिटी, जब मान लेते हैं कि आपकी 10,000 की कैपिटल है, आपकी 1 लाख की कैपिटल है, आपने उसके अगेंस्ट में एक रियलिस्टिक का मतलब बहुत बड़ा है यहाँ पर, कि ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख रुपए की कैपिटल बनाई और लेके आए हैं और 10,000 रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे, विच इज 10% इन ए डे। तो 10% की जो एक्सपेक्टेशन है वो अनरियलिस्टिक है। अगर आप उसमें 1,000 रुपए की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो भी बहुत है वो 1% इन ए डे। यानी आप और हम तो ये इसकी बात कर रहे हैं 10 करोड़ की, जो सेबी के रिपोर्ट के हिसाब से हमने देखा, तो 1% इन ए डे ये बहुत होता है ये भी। यानी बैंक अपने को कितना देती है, सेविंग बैंक अकाउंट में आप पैसा रखोगे तो 4% मैक्सिमम। अभी तो 2-2.5% के आसपास में वही मैक्सिमम वो भी साल का। आप एफडी में रख लो, कितना परसेंट मिलेगा? अगर सीनियर सिटीजन हो तो अप टू 8% मैक्सिमम मिल सकता है कोई बैंक में, वरना अपन जैसे लोगों को तो 5, 5.5, 6% में निपटा देते हैं। चलो 7 मिल जाएगा, चलो 7 मिल जाएगा मैक्सिमम साइड में। तो जब हम यहाँ बैंकों में एक्सेप्ट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में हमको साल भर में 7% मिल रहा है, हम खुश हैं, तो हम यहाँ पर 1% दिन का एक्सपेक्ट करेंगे तो वो रियलिस्टिक होगा या अनरियलिस्टिक? अभी आप 1% की बात कर रहे हो, हमारे जो व्यूअर्स सुन रहे होंगे जो मार्केट में अभी नए नए आए हैं, उनको 1% कम लग रहा हो, कहीं यार मैं तो 5-10% डेली का निकालता हूं। पर आप एक काम करो, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर होगा, नहीं है तो गूगल पे जाके सर्च करो और 1% ना डेली कंपाउंडिंग लगाना और 365 दिन के लिए लगाना। भाई चेक दुनिया करना में सबसे कितना बड़ा होता आदमी है। बन जाएगा वो। 36 गुना होता है पैसा। 36 गुना पैसा हो जाएगा उसके पास। ये पॉसिबल है क्या? नहीं तो अमानी साहब यही करते ना, क्यों इतना एम्पायर खड़ा करके रखे हैं? कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट यही करता, आप भी यही करते, मैं भी यही करता, लेकिन वो अनरियलिस्टिक है। वो अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो 110% नेक्स्ट ईयर की जो रिपोर्ट आएगी उसमें आप लॉस मेकिंग ट्रेडर ही बन के रहोगे। भाई ये ऑप्शन का आपका जो प्रॉफिट है 3.25 करोड़ रुपए का, इसमें से मेजर पोर्शन जो है ऑप्शन बाइंग से आया है या फिर ऑप्शन सेलिंग से आया है? मिक्स है एक्चुअली। अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जैसे लोगों को भी समझ में आएगा, तो 80% के आसपास का जो मुनाफा है वो सेलिंग से आया है, 20% के आसपास का जो मुनाफा है वो बाइंग से आया है। भाई हमारे जो व्यूअर्स हैं ज्यादातर लोग इसमें से ऑप्शन बाइंग करते हैं, आपने तो इनका दिल तोड़ दिया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये फैक्ट है। देखिए जब हम बाइंग करते हैं तो हमें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है और हमें बहुत टाइमिंग पकड़ने पे मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है नवजोत जी, मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर जो भी ऑप्शन बाइंग करता है। देखो जब हम बाइंग करते हैं ना तो मुझे मेरा पर्सनल बिलीफ है, मेरी 20 साल की जर्नी यही कहती है कि आपको उन जो ऑप्शन सेलर है उनके कंपैरिजन में 10 to 20 टाइम्स मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कैपिटल कम है, मेहनत ज़्यादा है बाइंग करने में। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? जब आप बाइंग करते हैं तो जब भी आप बाय करते हैं और इमीडिएटली और या फिर कुछ घंटों में, कुछ दिन में अगर उसकी मूवमेंट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आई तो आप लॉस मेकिंग ट्रेडर रहेंगे। और वहीं पर ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा, कोई मूवमेंट नहीं आई तब भी पैसा कमाएगा वो, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे जाएगा वैसे वैसे टाइम वैल्यू और थीटा डिके की वजह से आपके प्रीमियम कम हो जाएंगे। तो अगर आप बायर हैं तो ये मन बना लीजिए, मेहनत तोड़ के करनी है। अगर 10,000 रुपए की कैपिटल भी लेके बाजार में आए हो तो इस ग्रांटेड एटीट्यूड में मत रहना कि 10,000 तो जाएगा ना बॉस। आप हर कोई जो भी यहां पर आया हुआ है 10,000 रुपए की कैपिटल लेके आए हो या फिर 50,000 रुपए की कैपिटल लेके आए हो, कमाना करोड़ रुपए चाहता है। कोई देखा आपने 10,000 रुपए की कैपिटल लेके आया और 10,000 रुपए कमाना चाहता है, फिर बाद में छोड़ देगा ट्रेडिंग? क्या रहेगा उसका विजन? भाई सही कहा बिल्कुल आपने कि चाहे कोई 10,000 लेके आया चाहे कोई 10 लाख लेके आया, कमाना सब करोड़ों चाहते हैं। मुझे कई बार कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, बोलेंगे सर हम 1 लाख रुपया लेके आए हैं मार्केट में, ठीक है, और हम चाहते हैं कोई ऐसा एक हमें ट्रेड मिल जाए, ऐसा कुछ ऑप्शन मिल जाए जो एक ही दिन में पैसा 10 गुना हो जाए। मैंने कहा चलो भाई तुम्हें मिल गया, तुमने 1 लाख रुपया लगाया, तुम्हारा एक का 10 लाख रुपया हो गया, उसके बाद तुम क्या करोगे? छोड़ दोगे? नहीं बोले सर छोड़ तो नहीं पाएंगे। मैंने कहा फिर क्या करोगे? 10 लाख रुपया लगाओगे करोड़ बनाने के चक्कर में, फिर वो 10 लाख रुपया चला जाएगा 100%। फिर तुम सोचोगे यार मैंने 1 लाख लगा के 10 लाख बनाया था, ठीक है, और अब मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया। तो अगर मैं 1 का 10 एक बार बना सकता हूं तो मैं बार बार कर सकता हूं। फिर आप 5 लाख लेके आओगे, चलो 5 का 50 बनाता हूं। ऐसे करते करते 1 लाख 2 लाख 5 लाख कर करके कब आप 50 लाख करोड़ के नीचे आ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपने स्टार्ट किया था 1 लाख रुपए से, पर आप करोड़ों के नीचे आ गए, क्योंकि करोड़ों का नुकसान जो बंदा ऑप्शन बाइंग में करके बैठा है वो पहले दिन करोड़ों रुपए नहीं लेके आया था ऑप्शन बाइंग करने के लिए। वो तो धीरे धीरे लेके आया, इंस्टॉलमेंट में लेके आता बाजार में पैसा। बेसिकली लॉटरी की टिकट खरीदता है, कभी चलती है, यस, तो उसमें जो प्रॉफिट आया उससे फिर वो लॉटरी की टिकट खरीदता है। बहुत सही, बहुत एकदम सही कहा आपने। देखो क्या होता है ना, जब हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं
मैंने ना बहुत क्लोजली देखा ट्रेडिंग मार्केट, ट्रेडिंग जर्नी को। बहुत सारे ट्रेडर्स लोगों के साथ मिला हूँ, बहुत सारे ट्रेडर्स को सर्विसेज देता हूँ। एक चीज़ मैं जानता हूँ कि हमें भी नहीं मालूम होता हम जो ट्रेड दे रहे हैं वो बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, थोड़ा प्रॉफिट देगा, स्टॉप लॉस बजाएगा। यानी 20 साल की जर्नी के बाद भी अगर स्टेटमेंट कह रहा हूँ तो वो फैक्ट है। तो जो नया ट्रेडर आ रहा है जो इस एक्सपेक्टेशन से कि 10 का 1 लाख होगा, 1 लाख का 50 लाख होगा, 50 लाख का 1 करोड़ होगा, तो उसको मालूम है क्या? जब हम नहीं बोल सकते कि ये वाला ट्रेड जैकपॉट ट्रेड है, 100 ट्रेड में एक ट्रेड निकलता है वो, और वो आप लोगों को ग्रेजुअल प्रोसेस में रहना पड़ेगा। वो कब एक ट्रेड आपको बहुत बड़ा पैसा देके जाएगा वो आपको भी पता नहीं चलेगा। तो आप हमेशा रियलिस्टिक रहिए और कम से कम उतना ही सौदा करिए कि अगर उसमें लॉस हो गया तो और 9 बार 20 बार ट्रेड करने लायक रहो बाजार में। ऐसा ना हो कि जो लेके आया वो लॉस कर दिया, फिर बाजार में काम करने के लिए पैसा ही नहीं है। यानी कि भाई आपके कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बन सकता है, पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। 100%। अगर बायर 1 लाख लगा के कमाई कर रहा है तो उसकी मेहनत ज्यादा है। सेलर अगर 10 लाख लगा के कमाई कर रहा है तो उसकी मेहनत थोड़ी कम है, कैपिटल ज्यादा है। यस, और यही चीज का एक्सेप्टेंस बहुत कम है लोगों के अंदर। जो आप कह रहे हैं कि मेहनत ज्यादा करो, बाद में एक ऐसा पीरियड आएगा जब आपको भी मेहनत कम करनी पड़ेगी, प्रॉफिट बड़ा मोटा मोटा आएगा। लेकिन एक जर्नी को तैयार कर लो, एक रोड मैप तैयार कर लो कि भाई ये रोड मैप से मेरे को स्ट्रगल भी आएंगे, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे। बॉस देखो ना, आप हम हॉस्पिटल जाते हैं, कभी ईसीजी मशीन में ऐसी लाइन आ जाए तो क्या होगा? बंदा खत्म हो जाएगा, चला गया ऊपर। हाँ, बंदा ऊपर पहुंच जाएगा। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो ईसीजी मशीन कैसी चलती रहे? ऐसा 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 ऐसा। तो ये चीज तो लाइफ है ना, यही चीज ट्रेडर की लाइफ में भी होगी। अगर ऐसे नहीं होगा तो आप अच्छे ट्रेडर बन ही नहीं सकते। तो यानी कि स्टार्टिंग में अगर आप जो है मेहनत कर लें और वो 1 करोड़ का मार्क जो है वहां तक आप पहुंच पाए तो उसके बाद में आपकी जो जर्नी है वो काफी आसान हो जाएगी। आप 1% कमा रहे हो और 1 लाख रुपया बन रहा है, और यही जो चीज है करोड़ों पे अप्लाई होती है। यस, 100%। मतलब वो 100 करोड़ पे पहुंच गया, उसके बाद में उसको 1 ही तो % कमाना है।